जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन सा कंटेंट देने का कार्य किया जो कि आपके जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बाहुबली बैच में बाहुबली बनाने का कार्य कर रहे हैं जो कि आपके जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें बाहुबली बैच में आपको वो कंटेंट मिल रहा है एक्चुअली में जो आता है। जो लोग कहते थे उनको जवाब देना है, जो लोग कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, अब उनसे कहेंगे कि नहीं सर मुझसे ही हो पाएगा। इस प्रकार की भावना रखते हुए बहुत बेहतरीन से विचार रखते हुए अपने जीवन में उपलब्धता प्राप्त करेंगे। और आते हैं सीधा टॉपिक पर, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं टॉपिक क्या कहता है, किस प्रकार की वार्ता करता है, इस समझिएगा थोड़ा सा। देखिए भैया जी, अनुशीलनता, अनुशीलन क्या कहलाता है? अनुशीलन क्या कहलाता है समझिएगा थोड़ा सा। आपको मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा। जब निलय फैलता है, कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार बाएं आलिंद से दाएं आलिंद में ब्लड फिल्टर करता है, कहाँ से ब्लड आता है कहाँ से जाता है। इस प्रकार की मैंने बहुत बेहतरीन सी वार्ता करने का कार्य किया था जो आपके जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप समझिएगा थोड़ा सा। जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है। भैया जी जब जो निलय है ना वो फैलता है तो रक्त कहाँ पर जाता है? कहना सर जी हृदय में जाता है। और इस दाब को अनुशीलन कहते हैं, अनुशीलन कहते हैं। जब निलय फैलता है और रक्त हृदय में जाता है, जब निलय फैलता है तो रक्त हृदय में जाता है और इस दाब को हम क्या कहते हैं? कल मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन बताया था, आपसे पूछा गया था कि बताइए रक्तताप किसे कहते हैं या रक्तताप या रक्तदाब किसे कहते हैं। कहना सर जी जो हमारी नसें, हमारे शरीर में जो नसें पाई जाती हैं वहाँ पर जो दाब लगता है उसी को हम रक्तदाब या रक्तचाप कहने का कार्य करते हैं। अच्छा कल मैंने आपको एक बात और बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि आप एक बात बताइए मुझे, फुसफुस धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो कहना सर जी फुसफुस जो धमनियाँ होती हैं ना उसमें जो ब्लड बहता है फुसफुस धमनी में, कहना सर जी अशुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है। और जबकि हम फुसफुस सिरा की अगर बात करें तो यह किस में बहता है? कहना सर जी फुसफुस जो सिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है। जब मैंने आपको धमनी तथा सिरा में अंतर पढ़ाया था तो इस प्रकार की विशेष जानकारी आपको दी थी मैंने। तो जो धमनियाँ होती हैं वो अधिक गहराई तक पाई जाती हैं, जबकि जो सिरा होती हैं यह कम गहराई में पाई जाती हैं। इसमें धमनी में ब्लड का जो रंग होता है वह लाल होता है और जबकि हम बता दें आपको सिराओं में जो ब्लड का रंग होता है वह नीला होता है। अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें। इसके बाद मैंने आपको यह भी बता दिया कि अनुशीलन क्या कहलाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आपको बता दें बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके दादाजी को बीपी की शिकायत होगी। किसी को बीपी आजकल होता क्या है, और आजकल अक्सर जो व्यक्ति हैं अक्सर इस बीमारी से ग्रसित हैं और उनके बारे में हम विशेष जानकारी देंगे आपको कि आखिर बीपी होता क्या है, बीपी कम होने से क्या होता है और बीपी कम ज़्यादा होने से क्या होता है, किस प्रकार की भावना हमारे जीवन में और हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम वार्ता करते हैं। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर वो कह रहा है बीपी बराबर, बीपी समझिएगा आप लोग, ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड यानी रक्त दाब, हिंदी में बोले तो रक्त दाब। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो जो नॉर्मल व्यक्ति होता है 20/80 mm क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। इस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए भैया जी जो हमारे शरीर में ब्लड है वह कितनी रफ्तार से हमारी नसों में प्रवाहित होता है। कहना सर जी 120/80 की रफ्तार से। अगर वह कहे कि बताइए भैया जी कि नॉर्मल बीपी कौन सा होता है, कहना सर जी हमारे सर ने बहुत बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाया है। नॉर्मल बीपी जो होता है कहना सर जी 120/80 ही होता है। ठीक है ना, हमें लगता है चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो रही होंगी। जब नॉर्मल बीपी की अगर बात करें तो 120/80 क्या होता है mm, ये नॉर्मल बीपी होता है। कौन सा होता है? नॉर्मल बीपी। बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं लेनी है।
भैया जी मैं बार बार कहता हूँ आप लोग वीकली रिवीजन में बहुत ध्यान दीजिएगा। आज मुझे एक विद्यार्थी मिला था, कह रहा सर जी आपकी जो वीडियो हम देखते हैं अति महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से, और कहीं ना कहीं हम अपने अपने जो बायोलॉजी और हिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे हैं ना दोनों बैचों को एक कॉन्फिडेंस सा महसूस होता है। अब जब हम सेट पेपर लगाते हैं ना तो इन क्वेश्चनों को ढूंढने का कार्य करते हैं कि बायोलॉजी कहाँ मिलेगी और हिस्ट्री कहाँ पर यहाँ पर है। बहुत बढ़िया तरीके से कह रहा सर जी बहुत मज़ा आ रहा पढ़ने में। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। और आप समझिएगा यहाँ पर जब बीपी बढ़ जाता है, आप कहते नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, क्या हो गया, कह रहा सर जी एक बार हमारे दादाजी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो किस प्रकार हो जाता है, आखिर होता क्या है ये ब्लड प्रेशर बीपी क्या है सर, हमें ये समझ में नहीं आता। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लाया। समझिएगा थोड़ा यहाँ पे कि जो बीपी जब बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं पहले तो समझिएगा, हाई ब्लड प्रेशर इसको क्या बोलते हैं, कहना सर जी हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपका जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कहना सर जी हाई ब्लड प्रेशर जो होता है 140/90 में होता है। जब ब्लड की जो रफ्तार है 140/90 की रफ्तार से ब्लड फ्लो करने लगता है तो उसको बोलते हैं हाई बीपी। भैया जी आपको बता दें हाई बीपी से नुकसान है और लो बीपी से भी उतने ही नुकसान है। चीज़ें होनी चाहिए नॉर्मल। अगर चीज़ें नॉर्मल नहीं है तो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। आज कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सर जी हाई बीपी लो बीपी, बीपी क्या होता है, किस प्रकार की बीमारी होती है। अब इसके बाद आगे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने में करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ पर बन जाता है और इसको हम लिखना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा पहले तो हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे और इसके अलावा कहना सर जी एसएससी में तो हमने देखा ही है, एमटीएस का पेपर दिया था तो उसमें हमें मिला ही था, और इसके अलावा आरआरबी का तो अभी हमने हाल ही में दिया, कति गजब क्वेश्चन आया था। इस प्रकार के एग्जामों में देखने को आपको मिला है कि बताओ भैया जी बीपी को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कहना सर जी बीपी को घटाने के लिए एटिनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भैया जी, एटिनॉल का प्रयोग किया जाता है। बीपी को घटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कहना सर जी बीपी को घटाने के लिए एटिनॉल का प्रयोग किया जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बीपी को घटाने के लिए किसका प्रयोग, कहना सर जी एटिनॉल का। बीपी को घटाने के लिए किसका प्रयोग, एटिनॉल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जब बीपी घट जाता है, जो आपका बीपी है ना अगर वो घट जाता है तो बीपी की जो रफ्तार होगी 90/60 की रफ्तार होगी, इसको बोल देंगे लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। यानी कम बीपी आपका नहीं, लो बीपी कब हो जाता है, जब ब्लड की जो रफ्तार होती है 90/60 की रफ्तार से ब्लड घूमता है अपनी बॉडी में तो उसको बोलते हैं लो बीपी। इसके बाद बता दें हम बीपी को मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं, स्फेगनोमीटर बोलते हैं। स्फेगनोमीटर बोलते हैं। बीपी को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, स्फेगनोमीटर। कहना सर जी कहाँ से, बीपी में आपको बताया आप डॉक्टर के पास गए होंगे अपने दादाजी के साथ या अपनी मम्मी वगैरह के साथ, तो उनको पता होगा एक पट्टा बांधते हैं यहाँ पर और एक पंप होता है उसको दबाता है डॉक्टर, और उस जो सुई है ना पारा भरी वाली सुई वो ऊपर जाती है, बता देती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। उसी यंत्र को हम क्या बोलते हैं, उस यंत्र को बोलते हैं स्फेगनोमीटर। क्या बोलते हैं, उस यंत्र को हम स्फेगनोमीटर बोलने का कार्य करते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेने का कार्य करें, कोई दिक्कत हो जाएगी तो हम आपको बताने का कार्य करेंगे। समझिएगा यहाँ पर बीपी को मापने वाले यंत्र को हम स्फेगनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेगनोमीटर बोलते हैं। चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और लगभग 35-40 वीडियो के पहुंचने को हैं। 40 वीडियो भैया जी बहुत बड़ा होता है। 40 वीडियो क्या भाई कम समझते हैं, बहुत होती हैं चीज़ें। लेकिन कभी कभी तो वीडियो ऐसी भी हुई है कि सेव नहीं हो पाई, उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई, लेकिन मैंने आपके लिए उसको दोबारा रिकॉर्ड किया, ठीक है ना। आप समझे यहाँ पर बीपी को मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं, स्फेगनोमीटर बोलते हैं। भैया जी आपको चीज़ें इसी वीडियो में याद करनी है, क्योंकि आपको बता दें किसी को इतना समय नहीं है, किसी के जीवन में इतना समय नहीं है कि भाई चीज़ों को फिर दोबारा पढ़े, दोबारा रिवीजन, किसी को इतना समय नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कोई दोबारा नहीं पढ़ता है। बशर्ते आप वीडियो में पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बना लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यहीं पर याद हो जाए, और जब आप वीकली रिवीजन करेंगे तो चीज़ें अति महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझ में आएंगी।
तो बीपी को मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, थाइरोक्सी, यहाँ पर अगला पॉइंट अति महत्वपूर्ण हो जाता है भैया जी। थाइरोक्सी तथा एटिमेलिन यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। आप समझिए, अगर आपको बता दें हम ऑनलाइन एग्जाम है, कोई भी अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम है, तो भैया ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है, ऐसी कोई शिफ्ट भी नहीं है कि ये क्वेश्चन ना आता हो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वेरी जितना आप लगा सके ना उतना लगा लेना। ये समझ लीजिए तो छपा छपाया क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल समझ लो आ ही गया। इस प्रकार की भावना रखते हुए इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। थाइरोक्सी तथा एटिमिलीन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है, बताइए कौन हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। कहना सर जी, हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य थाइरोक्सी तथा एटिमिलीन करते हैं। कौन करते हैं? थाइरोक्सी तथा एटिमिलीन। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो समझिएगा, इसको भी अति महत्वपूर्ण है यह भी। तो क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। क्षारीयता हृदय की गति को क्या करता है? कम करता है। और जबकि अम्लीयता हृदय की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है, जबकि अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ा देता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन जाता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार की बात करेगा कि बताइए हृदय की गति को कौन कम कर देता है। कहना भैया जी, जो क्षारीयता होती है ना, हृदय की गति को कम कर देती है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार की क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए हृदय की गति को कौन बढ़ा देता है। कहना सर जी, हृदय की गति को जो बढ़ा देता है वह अम्लीय हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय जो होता है ना, वह बढ़ा देता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर हम अगली लाइन की बात करें, समझिएगा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लाइन को मैं समझाने से पहले अगले पॉइंट के बारे में अगर बात कर लूं तो अति महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। समझे, इसके पहले हम ये लाइन आपको बताएंगे क्या कहती है बहुत बेहतरीन तरीके से। समझिए, स्प्रिन क्या होती है? स्प्रिन हृदय के समैतिक रोग के लिए इलाज के लिए किया जाता है। स्प्रिन किसके लिए? स्प्रिन हृदय की संबंधित रोग, हृदय से संबंधित जो रोग हैं वो उसके लिए प्रयोग किसका? स्प्रिन का प्रयोग किया। हृदय से संबंधित रोगों के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कहना सर जी, स्प्रिन हृदय का प्रयोग किया जाता है। इलाज के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। समझे। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें, विश्व में पहला ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ आपको पता होगा कि सर जी ये तो सभी एग्जामों में आया है। इसमें तो भैया जी ETC लिख देंगे हम, सभी एग्जामों में आया है भैया। यह भी क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तो एग्जाम में डिटो का डिटो छपने का कार्य करते हैं। विश्व का पहला हृदय ट्रांसप्लांट यानी ट्रांसप्लांट जो हृदय का, यानी किसी व्यक्ति का अगर हृदय खराब हो जाता है तो दूसरा हृदय या कृत्रिम हृदय भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर हो रही है। तो सर्वप्रथम यह कौन सा हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर सन 1976 को यह किया था। और इसकी यह कौन थी भैया जी? इसकी बेटी थी। उसी का इसने क्या किया था? हृदय ट्रांसप्लांट किया था। आप समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर चीजें किस प्रकार इंपॉर्टेंट हो रही हैं, समझो थोड़ा सा भैया जी। विश्व का पहला जो ट्रांसप्लांट है, विश्व का जो पहला ट्रांसप्लांट है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर सन 1976 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार एग्जामिनर आपसे करेगा कि बताइए हृदय को ट्रांसप्लांट करने वाला वैज्ञानिक कौन था। कहना सर जी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसका कब किया था? कहना सर जी 3 दिसंबर सन 1976 में किया था। या इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए जो हृदय ट्रांसप्लांट किया था वह किसका किया था, वह जिसमें किया था वह किसकी बेटी थी? कहना सर जी क्रिश्चियन बर्नार्ड जो था ना, उसकी बेटी थी। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो थाइरोक्सी तथा एटिमिलीन क्या करता है? कहना सर जी हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। यदि हम अगर इसकी बात कर लें कि स्प्रिन किसके लिए किस इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कहना सर जी जो फेफड़े से संबंधित यानी हृदय से संबंधित जो इलाज होते हैं उसमें हम स्प्रिन का प्रयोग करते हैं। बीपी घट जाता है तो कितनी हो जाती है माप? कहना सर जी जब बीपी घट जाता है तो 90/60 हो जाता है। अगर बीपी बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? कहना सर जी 140
140/90। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। एटिनॉल का प्रयोग किसमें करते हैं? बीपी को घटाने में करते हैं। एटिनॉल का प्रयोग बीपी को घटाने के लिए करते हैं। अधिकतर चीज़ें आपको मैंने कवर की हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करता है, ऐसा पहली बात भैया जी आपको बता दें, कोई भी नहीं करेगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आशा कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं आपको बता दूँ, इसी के साथ वीडियो को समाप्ति की ओर चल रहे हैं। आज भी बहुत बेहतरीन सा कंटेंट रहा भैया जी। कम जरूर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी चीज़ें, आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगी। आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसी दो चंद शब्दों के साथ कि आपको पता होगा कि राम सेतु बैच भी अपना बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हिस्ट्री का बैच है और आपको पता होना चाहिए कि नहीं सर, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन उठेगा तो उसको हम चीड़ फाड़ के ये कर देंगे। इस प्रकार की आपकी भावना होनी चाहिए। और राम सेतु तो इस प्रकार का बैच है, यानी जिस प्रकार राम जी ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार हम भी एग्जाम पर विजय प्राप्त करने का कार्य करेंगे और विजय का परचम लहराएंगे। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं राम सेतु बैच में भी जुड़ें, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें। बहुत बेहतरीन सा कंटेंट है। और आपको बाहुबली बैच में भी बाहुबली तो बनाना ही है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बेहतरीन सा, जो लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उनसे जाकर कह दो कि हमसे ही हो पाएगा। इस प्रकार के मोटिवेशनल शब्द के साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ। जो आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।